नमस्कार, हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हमारे इस वीडियो के बनाने का पर्पस है आपको इंडिया नेपाल के बॉर्डर प्रॉब्लम की वजह समझाना। अगर आपको समझना है कि इंडिया और नेपाल के बीच सीमा विवाद क्या है और नेपाल ने अचानक ऐसा कठोर रुख क्यों अपनाया है, तो आपको यह वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। पर पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। अरे ये क्या, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया? चलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बात 1814 की है। नेपाल ने भारत पर आक्रमण किया और भारत के बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया। जिन इलाकों पर नेपाल ने कब्जा किया उनमें आज का उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर के इलाके शामिल थे। नेपाल की इतनी हिम्मत भारत में मुगलों के कमजोर होते शासन से बनी। नेपाली गोरखा फौजियों ने मुगल फौज को लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर दिया था। मुगल राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी से मदद मांगी और अंग्रेजों ने 2 साल चली लड़ाई में नेपाल को हरा दिया। बिहार में स्थित सुगौली नामक शहर में अंग्रेजों और नेपाल के राजा के बीच में समझौता हुआ। इस समझौते को सुगौली समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के बाद नेपाल की सीमा तय कर दी गई। पश्चिम में यानी कि वेस्ट में महाकाली नदी और ईस्ट में यानी कि पूर्व में तीस्ता नदी को नेपाल की सीमा बनाई गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1815 से पहले देहरादून, नैनीताल, दार्जिलिंग, सिक्किम, गैंगटॉक जैसे आज के लोकप्रिय पर्यटक स्थल नेपाल का हिस्सा हुआ करते थे। सुगौली की संधि में यह बताया गया कि नेपाल की पश्चिमी सीमा यानी कि वेस्टर्न बॉर्डर महाकाली नदी पर खत्म होगी। महाकाली नदी, जिसे शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है, यहीं पर सीमा विवाद की कहानी शुरू होती है। महाकाली नदी के 3 उद्गम यानी कि सोर्स हैं। एक है लिम्पियाधुरा, दूसरा है लिपुलेख और तीसरा है काला पानी। लिम्पियाधुरा नेपाल से सबसे ज्यादा पश्चिम में स्थित है यानी कि भारत की तरफ स्थित है, और लिपुलेख नेपाल के सबसे करीब है यानी कि पूर्वी दिशा में है। काला पानी बीच में आता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिजिनल संधि में लिम्पियाधुरा को नेपाल की सीमा बताया, परंतु कुछ सालों के बाद अपनी मर्जी से उसे लिपुलेख पर ट्रांसफर कर दिया। ऐसा करते वक्त नेपाल के राजा से कोई बात नहीं की गई। नेपाल के राजा ने भी यह सोचकर विरोध नहीं किया कि यह इलाका बंजर रेगिस्तान है और अंग्रेजों को लिपुलेख का इलाका चीन के साथ व्यापार करने के लिए चाहिए था। लिपुलेख एक पहाड़ी दर्रा है जिसे अंग्रेजी में पास बोलते हैं। लिपुलेख पास के जरिए चीन पहुंचने में आसानी थी और साथ में इस दर्रे का इस्तेमाल हिंदू तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए भी करते थे। अब आइए 1990 के दशक में यानी कि 1990 के डिकेड में नेपाल में तख्ता पलट हो गया और राजशाही खत्म हो गई। वहां की जनतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक सरकार ने लोगों को बताना शुरू किया कि 200 साल पहले अंग्रेजों ने उनके साथ कैसा छल किया था। नेपाल फिर भी चुप रहा क्योंकि वह भारत के साथ रिश्ते खराब नहीं करना चाहता था। परंतु अभी अचानक कुछ दिनों पहले भारत ने एक नई सड़क का निर्माण किया जो सीधा लिपुलेख पास यानी कि लिपुलेख दर्रे तक जाती है, और भारत ने तर्क दिया कि ऐसा करने से कैलाश मानसरोवर की यात्रा 15 दिनों से कम होकर सिर्फ 2 दिनों की रह जाएगी। नेपाल की जनता और नेपाली सरकार ने भारत सरकार से यह पूछा कि अगर आपको सड़क बनानी ही थी तो एक बार हमसे बात कर लेते, क्योंकि इस सड़क से दोनों देशों का फायदा है। इस पर भारत सरकार ने अड़ियल रुख अपनाते हुए 2 टूक जवाब यह दे दिया कि क्योंकि सड़क भारतीय इलाके में बनाई गई है इसलिए नेपाल से सलाह करने की बात ही नहीं उठती। इस जवाब से नेपाली सरकार और नेपाली लोगों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा और उन्होंने यह निर्णय लिया कि वह इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाएंगे, क्योंकि देखा जाए तो यह इलाका उनका ही है जिस पर अंग्रेजों ने कब्जा किया और आजादी के बाद भारत ने यथास्थिति बनाई रखी। नेपाल हमारा प्यारा छोटा भाई है और बहुत पुराना मित्र।
मेरी भारत सरकार से आग्रह है कि उनकी आत्म सम्मान को ठेस ना पहुंचाएं और मिलकर काम करें और इस समस्या का समाधान निकालें। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद और मैं एक बार फिर से आपसे आग्रह करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें और सिर्फ बहुत ही ज़रूरी होने पे घर से बाहर निकलें। थैंक यू।